गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। और आपको पता भी है कि किसी भी हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी मूलभूत आवश्यकता जो होती है, मुख्य आवश्यकता होती है, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब मेन चीजें जो हमको आवश्यक हैं वो हमको भोजन चाहिए यानी रोटी, कपड़ा यानी तन ढकने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, और मकान यानी रहने के लिए एक अच्छा सा मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। प्राचीन काल में यानी पहले के समय में लोगों को इन तीनों चीजों की आवश्यकता के लिए ज्यादा ज्ञान नहीं था, माइंड का यानी मस्तिष्क का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों को मार करके खा लेते थे, या पेड़ पौधों को जो जंगल में अवेलेबल है उन पेड़ पौधों से अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब से मनुष्य जाति नदी के किनारे रहने लगी और नदी के किनारे जब से इनका बसेरा होने लगा, तब से क्या हुआ कि वहां पर इन लोगों ने फसलों का उत्पादन शुरू किया। क्योंकि नदी के किनारे बसने का कारण क्या था कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जब पानी मिलेगा, जल की उपलब्धता रहेगी, तो वहां पर फसल का उत्पादन अच्छा हो रहा था। तो वहां पर फसल के उत्पादन की पहली बार मंशा जो है मनुष्य के मन में आई। अब सवाल यह है कि फसल क्या होती है। फसल एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं, उपयोगी पौधे होते हैं, उनको किसी एक जगह पर बोना, एक प्रकार के पौधों को जो उपयोगी हैं एक स्थान पर बोना, ये फसल उत्पादन कहलाता है। और ये फसल हमारे लिए तमाम तरीके की होती है। मुख्य रूप से जो फसलें आप देख रहे हैं वो फसलें हमारी मुख्य रूप से मौसम के अनुसार, आप देखिए मौसम के अनुसार कितने तरीके की फसलें पाई जाती हैं? 3। पहली है खरीफ फसल, दूसरी है रबी और तीसरी है जायद की फसल। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सी फसल हमारे लिए, वो तीनों फसलें कब कब बोई जाती हैं, उनका क्या महत्व है। पहली फसल जो है वो है हमारी खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून महीने से और अक्टूबर, यानी जो बारिश का समय होता है ना, वो जून महीने से अक्टूबर महीने तक हमारी खरीफ की फसल बोई जाती है। इसमें मक्का, चावल और मूंगफली जैसी फसलें बोई जाती है। दूसरी है रबी की फसल। इस फसल को पैदा करने का जो महीना है वो है नवंबर से लेकर के और अप्रैल, यानी जो ठंडक का सीजन होता है, समय होता है, उस समय हमारी रबी की फसल बोई जाती है। इसमें गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलें बोई जाती हैं। तीसरी हमारी जो फसल है वो है जायद। ये मार्च से, और कौन सा समय होता है? मार्च से जून का समय होता है। इसमें मूंग और उड़द जैसी फसलें बोई जाती हैं। तो मौसम के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें होती हैं, और वो फसलें कौन कौन सी हैं? वो तीनों फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। समझ आ गया बात? अब ये तो हो गई समय के अनुसार यानी मौसम के अनुसार फसलें, यानी एक ही मौसम में सारी फसलें नहीं बोई जा सकती। अब बात आती है खेती के विभिन्न चरण। जब हम फसल को उत्पादन करने की बात करते हैं, फसल पैदा करने की बात करते हैं, तो उसके विभिन्न स्टेप्स हैं। आप सब बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं और लगभग बच्चों के बाद जानकारी होगी कि फसल कैसे उत्पादन की जाती है, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से एक अच्छी फसल का उत्पादन करना है वो बात भी समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में आपको मिट्टी के बारे में पहले बता दें कि मिट्टी मुख्य रूप से, वैसे तो कई प्रकार की होती है, मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी मिट्टी है बलुई, दूसरी मिट्टी है चिकनी मिट्टी और तीसरी होती है दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या होती है कि इस मिट्टी में बालू के कण यानी सैंड पार्टिकल ज्यादा मात्रा में रहते हैं। बालू के कण ज्यादा रहते हैं, और बालू के कण जब ज्यादा मात्रा में रहते हैं तो ये मिट्टी पानी को और पोषक पदार्थों को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं कर पाती है। ठीक। दूसरी मिट्टी आती है चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में बालू की जो मात्रा है वो कम रहती है, बालू की मात्रा कम रहती है, इसलिए ये फसल पानी को ज्यादा अवशोषित करती है यानी होल्ड कर पाती है, रोके रखती है। तीसरी फसल है हमारी, तीसरी जो मिट्टी है वो हमारी मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है कि ये मिट्टी हमारी बलुई और चिकनी दोनों मिट्टियों का मिश्रण होती है, दोनों तरीके की मिट्टी होती है, और हमारे फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी प्रकार की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होती है। यानी सबसे अच्छी फसल किस मिट्टी में होगी? दोमट। अब आइए विभिन्न चरणों को देखते हैं। पहला मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले उसकी जो आपकी फील्ड होती है, भूमि होती है, उसकी जुताई की जाती है। हैरों से उसको जोतते हैं, जिससे बड़े साइज के जो लंप यानी जो ढेले होते हैं, इंग्लिश में लंप कहते हैं, ढेले, वो बड़े साइज के पार्टिकल को छोटे साइज के पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है। तो जुताई में हैरो क्या करता है? महीन कर देता है। उसमें जो वीड्स हैं यानी खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों को भी क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो जुताई का पहला स्टेप होता है मिट्टी तैयार करने में। आपने क्या किया? पहले जुताई किया। फिर सिलेक्शन ऑफ सीड यानी बीजों का चयन। एक अच्छा बीज का चयन हम कैसे करेंगे? एक अच्छा बीज चयन करने के लिए आप जैसे गेहूं के बीज आपने लिया और उसको क्या किया? शाम को पानी में एक भगोने में पानी में डाल दिया बीजों को, और डालने के बाद क्या देखेंगे? जो सुबह कि जो कुछ बीज ऊपर तैरते रहेंगे। इसका मतलब जो तैर रहे बीज हैं वो भुने बीज हैं। वो कैसे बीज हैं? भुने बीज। और जो नीचे
तली में आ गए, इसका मतलब वो बीज स्वस्थ बीज हैं और बोने के लिए हमको उन्हीं बीजों का उपयोग करना चाहिए जो भगोने में नीचे की तली में आ गए। जो ऊपर तैर रहे हैं वो अस्वस्थ हैं, उनसे अच्छी फसल नहीं हो सकती। ऐसे बीजों का हमको उसको जो है त्याग देना चाहिए, वो हमारी फसल उत्पादन में अच्छा भूमिका नहीं अदा करेंगे। तो इस तरीके से हो गया बीजों का चुनाव। अब बारी आती है बुआई। बीज हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमको बीज बोना है अपनी फसल में। तो ऐसा नहीं है कि बीजों को आपने बाहर ऐसे छिड़का दिया। अगर आपने बाहर मिट्टी पर ऐसे फेंक दिया तो जो पशु पक्षी हैं या जो चिड़िया हैं या और भी कीड़े पतंगे हैं वो उन बीजों को ऊपर ही से खा जाएंगे, आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। जितना उत्पादन क्षमता चाहिए उतनी उत्पादन क्षमता आपको प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे क्या करना है कि उसको ड्रिल करके, उसमें होल करके, सीड ड्रिल मशीन आती है, उससे होल करके गहराई में बीज को डालते हैं और नियत दूरी पर यानी समान दूरी पर, बराबर दूरी पर, जिससे फसल का जो पौध बड़ा हो वो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह मिल सके, उसको स्पेस मिले, यानी नियत दूरी पर बोना है और मिट्टी के अंदर एक निश्चित गहराई पर बोना है। फिर बात आती है कि जो हम जिस मिट्टी में बो रहे हैं उस मिट्टी की पोषक क्षमता यानी पोषक तत्व। तो उस मिट्टी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पोषक तत्व हमको पहले चेक कर लेना चाहिए। कौन कौन से 2 तरीके के पोषक पदार्थ हो सकते हैं, पोषक तत्व? पहला होता है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा होता है गौण पोषक तत्व। तो मिट्टी में जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों जो पोषक तत्व मुख्य हैं ये हमें जल और वायु से प्राप्त होते हैं। जल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहां से मिल जाता है और कार्बन जो पोषक तत्व है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलता है। दूसरा पोषक तत्व है गौण पोषक तत्व यानी सेकेंडरी, उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है लेकिन जरूरत होती है। वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हमारे गौण पोषक तत्व हैं। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा होती है, वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन कौन से हैं? लोहा जिसको Fe कहते हैं, तांबा, कॉपर और जिंक। ये हमारे तीनों पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी हमें सूक्ष्म जरूरत होती है। तो ये आपने फसल उत्पादन लेसन 10 का पहला भाग समझा। अगला भाग हम अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।